मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कोरवाई विकासखंड के पछारी उप स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को प्रसव के दौरान बच्ची मृत पाए जाने पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार ने लापरवाही और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि सुबह 4 बजे महिला को प्रसव के लिए लाए थे। अस्पताल में कोई मौजूद न होने से महिला दर्द से तड़पती रही। 7 से 8 बजे प्रसव होने पर महिला ने मृत बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद परिजनों ने मौजूद स्टाफ पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में जब मीडिया ने कर्मचारियों से बात करनी चाहिए तो वो मीडिया से बचते नजर आए। वहीं डॉक्टर जयदीप पवार एवं एसडीएम आरती यादव ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। हम यहाँ अस्पताल में आए 4 बजे यहाँ अस्पताल में कोई नहीं मिला। मरीज तड़प रहे। आप और इनके घर गए बुलाना तो ये जवाबदारी बताती हैं कि यहाँ किसने आए, ये और वो फलानी दुनिया भर की बातें करी। किसने नंबर दिया, किसने घर बता दिए यहाँ पे। और मरीज 8 बजे आए। ये कोई तरीका है इनका ड्यूटी करने का? भाई सरकार ने आपके लिए रखा है ड्यूटी पे, तो अस्पताल में मौजूद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सादुलपुर राजकीय फूलचंद अस्पताल में वर्षों से बंद पड़े ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन समारोह पूरा हुआ। यस मैडम। नगरपालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक कृष्णा पुनिया थी। इस मौके पर विधायक कृष्णा पुनिया ने रिबन काटकर ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद विधायक कृष्णा पुनिया ने अस्पताल का निरीक्षण किया तथा आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कृष्णा पुनिया ने कहा कि मैंने चुनाव जीतने से पहले जनता से वादा किया था कि मैं शहर में विकास के काम करवाऊंगी। आज मैं अपने वादे पर खरी उतरी हूं। राजकीय अस्पताल में काफी वर्षों से ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा था, जिसमें लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऑपरेशन कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब अस्पताल में अच्छी डॉक्टर्स की टीम नियुक्त कर दी गई है तथा डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से हॉस्पिटल की दुर्दशा थी और हम अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय काफ़ी संवेदनशील हैं स्वास्थ्य को लेकर। और कोरोना महामारी में भी आपने देखा, और गरीब व्यक्तियों के लिए भी उन्होंने दवा फ्री में दवा योजना, जांच योजना, ये सारी चीज़ें चलाई। तो आज राजगढ़ के हमारे इस राजकीय चिकित्सालय के अंदर काफ़ी लंबे समय से बंद ऑपरेशन थिएटर को आज हमने चालू किया है। और ये मेरे साथ में देख रहे हैं सभी हमारे जाबाज डॉक्टर यहाँ उपस्थित हैं। 2 या 3 डॉक्टर हमारे यहाँ पर रहते थे। आज बहुत ही ऊर्जावान टीम डॉक्टर्स की यहाँ पर है, अच्छी सेवाएं दे रही है। और भी हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या और भी कोई सुविधाएं उपलब्ध हमें कराने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम सुधार करेंगे। मुझे अच्छी बात ये लगी कि सबके सब बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले और आगे बढ़ के जन सेवा करने के लिए आतुर हैं। तो आज मैं इस ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया और इसके लिए सभी डॉक्टर्स को और हमारे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को बधाई देती हूँ। सड़क सुरक्षा माह के बीच सोमवार को परिवहन विभाग द्वारा जामताड़ा महिला कॉलेज के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एसडीओ संजय पांडे के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा टीम व जामताड़ा थाना के पुलिस संयुक्त कार्यवाही करते हुए 2 पहिया वाहन व 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। इस दौरान बगैर हेलमेट वाहन चालकों के विरुद्ध भी नियम संगत कार्यवाही हुई। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ओवरलोडिंग, बगैर सीट बेल्ट एवं बगैर हेलमेट वाहन चालक, इंश्योरेंस समेत अन्य वाहनों के कागजातों की जांच के साथ अपूर्ण कागजात के वाहन मालिकों और चालकों से कागजात जमा करने के निर्देश दिए गए। क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना है कि हेलमेट पहन के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें। 4 लाख से ज़्यादा लोग हर वर्ष रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं और 10 से ज़्यादा हमारे झारखंड में मारे जा रहे हैं पर डे।
तो ये एक बहुत भयावह स्थिति है। इसी को सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हमारे परिवहन आयुक्त और एडीएम सर की अध्यक्षता में आज सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जो कि ज़िले में हर जगह चलाया जा रहा है, हर एक ब्लॉक में चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज हम लोग अभियान चला रहे हैं और जो भी कार्रवाई हो रही है कार्रवाई की जा रही है। कोहिनूर ऑलवेज ब्राइट का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। इसी भावना के साथ आज कोहिनूर ऑलवेज ब्राइट द्वारा अध्यक्ष वैशाली पुंशी की अध्यक्षता में बच्चों को पौष्टिक भोजन कराया गया। उपाध्यक्ष चंदा वर्मा ने बताया कि हमने घर में ही साफ सफाई एवं पौष्टिक सब्जियां युक्त भोजन बनाकर इन बच्चों के लिए तैयार किया है। हम सबका बस एक छोटा सा प्रयास है, ये बच्चे स्वस्थ हों, शिक्षित हों, किसी भी आर्थिक कमी के चलते इनका विकास नहीं रुके। इस दिशा में हमारी संस्था निरंतर कार्य करती आई है और करती भी रहेगी। इस मौके पर पूजा सुंदरानी, सपना, मुकेश आदि उपस्थित रहे। भिंड शहर के वार्ड नंबर 27 की कंट्रोल राज होली के पास स्थित है। कंट्रोल पर कई महीनों पुराना चावल की कई बोरियां रखी हुई हैं, जिन चावलों में सूड़ी के साथ घुन तक लग गया है। ऐसे चावल को उपभोक्ता को बांटने की तैयारी छानकर की जा रही है। कंट्रोल पर उपस्थित कर्मचारी से पूछा कि ये चावल कितना पुराना है, तो वो बोले लॉकडाउन के समय चावल लोगों को नहीं बांट पाए थे, इसलिए ये चावल बच गया, जिसकी सफाई करके उपभोक्ताओं को बांटा जाएगा। दुकान संचालक राजू भदौरिया का कहना है कि छानकर इसे साफ कर रहे हैं। करीब 2 माह से चावल का स्टॉक नहीं आया है, इसलिए जो चावल रखा है उसको साफ करके उपभोक्ताओं में बांटा जाएगा। साथ ही चावल को वापस न करने की कोई प्रक्रिया बताई। वार्ड क्रमांक 27 की राज होली पर कंट्रोल जो उपभोक्ताओं को का भंडार है, उसमें ये लॉकडाउन से रखा हुआ चावल। क्या नाम है? राजू भदौरिया। किसके नाम से संचालित है ये दुकान? उपभोक्ता भंडार। ये जो चावल रखा हुआ है लॉकडाउन के समय का, अभी तक इसको दिया क्यों नहीं गया? ये ओवर स्टॉक का बचा हुआ चावल है। ये ओवर स्टॉक का बचा हुआ चावल है, तो इसको अब ये सोडी वगैरह जो पड़ रही हैं, इसी को दोगे आप जनता में? नहीं, ये तो हमने सब साफ किया है। इसको वापस क्यों नहीं भेजा गया? अभी वापस कोई प्रोसीजर आया ही नहीं है। इसका वापसी का कोई प्रोसीजर नहीं है? हमारे पास कोई खबर नहीं है। तो मतलब यही छान छून के आप जनता के बीच में दे दोगे? अभी तो साफ है, उसमें शायद कीड़े तो हैं नहीं, बस से सीड़ गया था चावल ये। या आप इसको नया माल को बेच रहे हो यहाँ से? नहीं, बिल्कुल नहीं बेच रहे। नया माल 2 महीने से तो आया ही नहीं है, बिल्कुल चावल मिला ही नहीं है हमको 2 महीने से। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज सवाई माधोपुर जिले के बहरामड़ा खुर्द स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं के सवाई माधोपुर टीआई शैतान सिंह द्वारा यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस दौरान टीआई ने स्कूली छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर लगाए जाने वाले जुर्माने एवं सजा के प्रावधानों की भी जानकारी दी। इस दौरान टीआई ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और कई लोग अकाल मौत का शिकार नहीं होंगे। 18 जनवरी से और 17 फरवरी 2021 तक चलाया जा रहा है, जिसमें आज हम बहरामदा खुर्द विद्यालय में आए और बच्चों को उसके बारे में यातायात के नियमों के बारे में अवेयरनेस किया गया। जो नियम है उनके बारे में बताया गया और बच्चों को मोटिवेट किया गया कि सड़क पर चलने से पहले अपने सड़क के नियमों का फॉलो करें, जिससे हमारी दुर्घटनाओं में कमी आ सके। सभी को बिल्कुल समझाया गया, सभी को पम्पलेट्स भी दिए गए समझाइश के लिए और बैनरों के माध्यम से भी समझाया गया। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। जनपद
मुजफ्फरनगर के बगरा विकासखंड के तितावी में स्थित बीआरसी में महत्वाकांक्षी योजना मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रदेश के सभी शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को 2 दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर दिया जा रहा है, जिससे शिक्षक नई नई विधाओं व शिक्षण सामग्री के साथ विद्यालय खुलने पर बच्चों को शैक्षिक माहौल प्रदान कर सकेंगे। बीआरसी कार्यालय तितावी पर भी आज से ये प्रशिक्षण समृद्ध के नाम से प्रारंभ हुआ है। प्रशिक्षण का नेतृत्व खंड शिक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार त्यागी और प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर की भूमिका ब्लॉक बगरा क्षेत्र के एआरपी शहजाद अली, नवाज, पुष्पेंद्र चौधरी, विदुषी चौधरी, मनोज कुमार आदि ने की। सर, आज किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है टीचरों को? ये प्रशिक्षण हमारे जो महानिदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश श्री विजय किरण आनंद जी है, उनकी महत्वाकांक्षी योजना है मिशन प्रेरणा, जिसके अंतर्गत हमारे जो परिषदीय विद्यालय हैं इनका जो शैक्षिक स्तर थोड़ा डाउन गया है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और जो एक कोरोना महामारी है इसके अंतर्गत जो हमारे विद्यालय अभी संचालित नहीं हो रहे थे, जिस कारण हमारे बच्चों का लर्निंग आउटकम काफ़ी कम हो गया था, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए और नई शिक्षण तकनीकियों से हमारे शिक्षकों को अवगत कराने के लिए, उनको रूबरू कराने के लिए हमारे महानिदेशक महोदय के अनुपालन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और पूरे प्रदेश में ये प्रशिक्षण प्रत्येक ब्लॉक पर दिया जा रहा है। और उसमें जो नई नई तकनीकें हैं उनसे सभी टीचर्स को परिचित कराना, ट्रेंड कराना, यही हमारा उद्देश्य है। कहाँ के टीचर आ रहे हैं प्रशिक्षण? इस प्रशिक्षण में हमारे जो परिषदीय विद्यालय हैं 1 से 5 तक जो प्राइमरी सेक्शन हैं उसके सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण होना है, वो चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे सहायक अध्यापक हो या फिर प्रधान अध्यापक हो। तो किस तरह का लाभ मिलने वाला है शिक्षकों को? इससे लाभ ये मिलने वाला है सर कि हमारे विद्यालय में काफ़ी सारे जो कार्य चलते रहे थे, गैर शैक्षणिक कार्य चलते थे, तो हम कहीं ना कहीं एक जो हमारी टेक्निक्स थी, टीचिंग टेक्निक्स थी, उनसे हम दूर हो गए थे। तो वे प्रशिक्षण की तकनीकियां हम दे रहे हैं जो हमने कभी बीएड बीटीसी के दौरान की थी, लेकिन हम लंबे समय से उनको अमल में नहीं ला पा रहे थे। उनको रिवाइज करने के लिए, उसी में अपडेशन के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। धान खरीदी समाप्त होने के बाद अब धान के उठाव को लेकर समिति प्रबंधकों ने आंदोलन की राह अपना ली है और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को रखा है। धान खरीदी के दौरान धान के परिवहन और बारदाने की कमी को लेकर समिति प्रबंधकों ने धान खरीदी बंद करने की चेतावनी दी थी। वहीं कुछ केंद्रों में धान खरीदी बंद भी कर दी गई, जिसके बाद धान परिवहन कर प्रशासन ने खरीदी शुरू कराई थी। अब धान खरीदी समाप्त होने के बाद धान खरीदी केंद्रों में धान जाम है और परिवहन नहीं होने से खुले आसमान के नीचे रखे धान पर धूप बारिश असर डाल सकती है, जिसको लेकर राजनांदगांव जिले के 139 धान खरीदी केंद्रों के समिति प्रबंधकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे बैठकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को रखा। हम लोग विशेष धान खरीदी के संबंध में विशेष मांग है। शासन द्वारा संचालित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किया जा रहा है सोसाइटी द्वारा, उसमें उठाव किया जाए, 100% धान का उठाव हो और समय में नहीं उठाने के कारण जो सुखद आती है शासन द्वारा 1% सुखद दिया जाए। प्रासंगिक सुरक्षा व्यवस्था है उसमें 9 और 3-12 रुपये देते हैं शासन द्वारा, उससे समिति का खर्च नहीं हो पाते, जिसमें से 25 रुपये किया जाए। और शासन द्वारा इस समय नया नियम लागू कर दिया है कि ट्रांसपोर्टिंग जो होते हैं उसमें समिति को दिया जाए, तो उसमें समिति ना दे, पहले की भांति परिवहनकर्ता द्वारा उसका हमाली भुगतान किया जाए, यह विशेष मांग है। और शासन के द्वारा अन्य बहुत सारे योजना है जो संचालन है वो हम सभी समिति के माध्यम से किए जाते हैं। टंटिया मामा भील समाज के जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खाद्य विभाग के बिसाहू लाल, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुलाल चौधरी व स्थानीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह उपस्थित रहे।
रायसेन जिले के तहसील बेगमगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत सुल्तानगंज के सागर रोड बीजेपी कार्यालय के पास ग्राउंड में रखे गए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समस्त क्षेत्र से आए हुए भील समाज एवं आदिवासी समाज एवं अन्य समाजों के सभी संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम टंटिया मामा भील समाज के जयंती समारोह में रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खाद्य विभाग के बिसाहू लाल कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं साथ में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी एवं क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह, जिनके द्वारा जनता जनार्दन के बीच में अपने विचार रखे, जनता के बीच में विचार व्यक्त किए और खाद्य मंत्री के द्वारा कहा गया कि मैं गरीबों के साथ सदा रहूंगा। काम हो रहा। आपने देखा कि इस कोरोना की महामारी को चलते हुए मैंने मंच से भी ये बात कही, जिस तरीके से लोगों में एक चिंता थी और पूरी महामारी से हम लोगों ने निपटा। जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे वो हमने बढ़ाए, जहाँ टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी, जहाँ 200 टेस्टिंग नहीं होती थी, जहाँ हम 50,000 55,000 हम टेस्टिंग कैपेसिटी लगाए। जिलों में आईसीयू के हम लोगों ने बेड चढ़ाए, हम लोगों ने फीवर क्लिनिक, हम लोगों ने डोर टू डोर पूरा संपर्क करके केस आइडेंटिफाइड किए। और आज देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से हम कोरोना मुक्त होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जो वैक्सीनेशन देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन देश में हुआ और उसका सबसे ज्यादा अगर नंबर 1 पे रहा तो मध्य प्रदेश रहा है। 1.25 लाख मीट्रिक टन ये हमारा लक्ष्य है। जैसा कि आप आदिवासियों का बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि आदिवासियों की कहीं न कहीं उपेक्षा की जा रही है, जैसा कि उनकी पढ़ाई को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर कई प्रयास किए जाएंगे आपके द्वारा। देखिए, दिक्कत ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में 89 ब्लॉक ट्राइबल, सिलवानी भी ट्राइबल ब्लॉक होना चाहिए, पर जब ये ब्लॉकों का पुनर्गठन हो रहा था तो सिलवानी ब्लॉक, ऐसे बहुत से ब्लॉक, भोपाल में आपके अब्दुल्लागंज साइड है, उधर आपके नसरुल्लागंज साइड है, यहाँ तक कि आपके देवास में भी कुछ है, ये छूट गया। ब्लॉकों का पुनर्गठन होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और अगर ब्लॉकों का पुनर्गठन होगा तो 89 की जगह पे कम से कम 150 ब्लॉक बनेंगे। मंत्री जी, आप बात करते हैं कहीं न कहीं किसान भी पूरा। तारानगर निकाय चुनाव 2021 में पालिका उपाध्यक्ष पद पर भी बहुमत के साथ कांग्रेस ने ही बाजी मारी है। उपाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस से संतोष देवी, भाजपा से कृष्ण कुमार सहारण मैदान में थे। संतोष देवी को 23 मत मिले तो वहीं कृष्ण कुमार को 12 मत मिले। इस प्रकार कांग्रेस की संतोष देवी 11 मतों से विजयी हुई। निर्वाचन अधिकारी मोनिका जाखड़ ने विजयी संतोष देवी शपथ दिलवाकर प्रमाण पत्र दिया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र बुडानिया, प्रधान संजय कसबा, अमित बुडानिया, मोहर सिंह जानी, जयचंद शर्मा, कृष्ण सहारण सहित पार्टी के लोग मौजूद रहे। विधायक बुडानिया ने विजयी महिला प्रत्याशियों को बुके व विजयी पुरुष प्रत्याशियों को माला पहनाकर अभिवादन किया। चुनाव तारानगर में आज उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन संपन्न हुए, जिसमें उम्मीदवार संतोष देवी विजयी घोषित हुई। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।